हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, द पैरामीटर लिस्ट दैट सेंड द डेटा टू फंक्शन डेफिनेशन, मतलब ऐसा पैरामीटर लिस्ट जो फंक्शन डेफिनेशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, सेंड किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? ऐसा पैरामीटर लिस्ट जो कि डेटा रिसीव करता है। ठीक है, कहाँ से? कॉलिंग प्रोग्राम से डेटा को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर में डेटा सेंड किया जाता है किसके लिए? फंक्शन डेफिनेशन के लिए। चलिए एग्जाम्पल के जैसे हम समझते हैं, इंट A10 एंड B20। ठीक है, मतलब A और B दो वेरिएबल है जिसमें 10 और 20 स्टोर है। ठीक है, उसके बाद कोई फंक्शन है, जैसे मान लो ऐड। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, A और B को। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक, उसके बाद देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे A और B क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ऐड क्या है? फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं ए और बी को, है ना। उसके बाद जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं इंट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं क्या? इंट एक्स कामा इंट वाई। ठीक है, तो इंट एक्स और इंट वाई क्या है? फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, क्योंकि ये कहना चाहिए ए और बी के जो डेटा है उसको रिसीव करेगा। ठीक है, और ये कुछ रिटर्न करेगा, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर ए और बी यहाँ पे हम दे रहे हैं, जो कि डेटा को सेंड कर रहे हैं किसको? फंक्शन डिफिनेशन के लिए। तो ए बी क्या है? आपका एक्चुअल पैरामीटर है, और यहाँ पे एक्स और वाई जो कि ए और बी के डेटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो है आपका फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा है ना, वो कहना चाहिए सेंड होगा। ठीक है, और एक्स और वाई को मिलेगा। ठीक है, ए और बी का जो डेटा है 10 एंड 20। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रा करके बताता हूँ। ए की वैल्यू जाएगा एक्स में। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू जाएगा वाई में। ठीक है, एक्स की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू जाएगा एक्स में, बी की वैल्यू सेंड होगा वाई में। ठीक है, इधर आपका राइट साइड आपका फंक्शन डेफिनेशन है, इधर आपका फंक्शन कॉलिंग है। ठीक है, तो ये ए और बी क्या कहलाएगा? आपका ए और बी कहलाएगा आपका एक्चुअल पैरामीटर, और एक्स और वाई है आपका फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक्स वाई है आपका फॉर्मल पैरामीटर, जो कि रिसीव कर रहा है किसको? किसकी वैल्यू को? ए और बी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मल पैरामीटर, और ये ए और बी जो कि सेंड कर रहा है ए और बी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ठीक है,
ओके, आगे देखते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है डेटा उसको। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ए और बी बनाते हैं, ठीक है, तो मेमोरी में एक लोकेशन बनता है ए और बी नाम का, ठीक है, और इस लोकेशन में स्टोर होता है क्या, जो वैल्यू है वो, ठीक है, 10 एंड 20, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर और आपका फॉर्मल पैरामीटर बनता है। तो एक्चुअल में वहाँ पे मेमोरी में क्या बनता है, स्पेस बनता है ना, जैसे ए बी और एक्स और वाई, ठीक है। ए में हम जैसे वैल्यू यहाँ पे स्टोर किए हैं 10, ठीक है, तो ए में हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे 10, बी में स्टोर कर देंगे 20, है ना, बी में जाके मेमोरी में स्टोर होगा 20, ठीक है, मतलब बी में। उसके बाद एक्स में स्टोर होगा 10 एंड वाई में स्टोर होगा 20, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू वहाँ पे जाके कॉपी हो रही, ठीक है, डिफिनीशन पार्ट में एक्स और वाई में, ठीक है, वहीं यहाँ पे मेमोरी में कहना चाहिए बन रहा है एक्स और वाई। अब जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो ये जो आपका फंक्शन डिफिनीशन है ना, या कहना चाहिए इसका जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, है ना, उसका जो रिजल्ट है वो जाएगा किसको, पुनः एड फंक्शन को, ठीक है। पुनः क्या होगा, ए प्लस बी सॉरी एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे ड्रा करके बताया हूँ, ठीक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल पैरामीटर के रूप में हम क्या देते हैं, एक्चुअल पैरामीटर के रूप में हम जो वेरिएबल है उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है, मतलब जो डेटा है जो मेमोरी में स्टोर है उसका एड्रेस को हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है, डिफिनीशन के लिए, ठीक है। और वहाँ पे डिफिनीशन पार्ट में कहना चाहिए जो वेरिएबल होते हैं वो पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि केवल एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉलिंग पार्ट में जैसे ऐड फंक्शन है उसको कॉल करते हैं, तो कॉलिंग के दौरान, है ना, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस देते हैं, जैसे ए और बी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसका केवल एड्रेस को हम सेंड करेंगे किसके लिए, फंक्शन डिफिनीशन के लिए, ठीक है। फंक्शन डिफिनीशन में जो वेरिएबल होगा पॉइंटर उसका, और हमको पता है पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है ना, एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डिफिनीशन पार्ट में, है ना, जैसे इंट जैसे ऐड है ना, तो स्टिक सिंबल जिसको हम पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं, है ना, के साथ एक्स और इंट आपका स्टिक सिंबल वाई, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा एड्रेस जिसको हम, ये जो पॉइंटर है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे पॉइंटर बनाए हैं, ठीक है। और पॉइंटर हमको पता है, पॉइंटर वाले लेक्चर में हम देखे हैं पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल केवल पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो मेमोरी में देखो कैसे, जैसे ए और बी हम जैसे डिक्लेयर करेंगे और वैल्यू असाइन करेंगे तो 10 एंड 20 बनेगा, ठीक है, अलग अलग लोकेशन में, ठीक है। ए और बी, ए का अलग लोकेशन होगा और बी का भी अलग लोकेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ए का एड्रेस क्या है मेमोरी में 1000, ठीक है, और बी का एड्रेस है क्या 2000, मतलब ये 1000 लोकेशन में स्टोर है और बी आपका 2000 लोकेशन में स्टोर है, ठीक है, मतलब बी का 2000 एड्रेस है, ठीक है, ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 और 2000 को ही हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ से M% A M% B,
ठीक है। M% क्या करता है, एड्रेस को फेच करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जाएगा एड्रेस किसको, जो x है उसको, है ना। और x क्या है आपका, पॉइंटर है, तो आसानी से एड्रेस को वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो x और y को यहाँ पे a और b का एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब देखो अब मेमोरी में कैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। x में वैल्यू के रूप में a का एड्रेस जाएगा। ठीक है, उसके बाद y में b की वैल्यू जाएगा 2000। ठीक है, वैल्यू के रूप में, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल हमेशा क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, और x और y क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, और इसका भी चूँकि ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसका भी एड्रेस होगा मेमोरी में। ठीक है, जैसे सपोज मान लो 3000 और 4000 x और y का एड्रेस। ठीक है, अब जैसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब x में क्या है, x में वैल्यू है a का एड्रेस। ठीक है, a का एड्रेस x में वैल्यू के रूप में स्टोर है। ठीक है, और b का एड्रेस y में, ठीक है, स्टोर है वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो अब x और y की सहायता से, ठीक है, मतलब x और y पॉइंटर की सहायता से हम a और b के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा उसके a और b के एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x, ठीक है, ये उसको मैं प्रिंट करके बताता हूँ कैसे प्रिंट होगा और क्या रिजल्ट देगा उसको। जैसे प्रिंट f, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, जैसे प्रिंट f, ठीक है, प्रिंट f से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ध्यान से देखिएगा। प्रिंट एफ फंक्शन है, हमको पता है प्रिंट करता है वैल्यूज़ को, कुछ भी, है ना। यहाँ पे %d डेसिमल इंटीजर के रूप में प्रिंट करेगा। और यहाँ पे जैसे मैं x, केवल x प्रिंट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, x में जो एड्रेस है a का, है ना, वैल्यू के रूप में, वो वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे 1000, ठीक है, तो x में क्या है वैल्यू 1000, ठीक, तो 1000 वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रिंट एफ के अंदर मैं y को प्रिंट करूँ, या फिर अब देखो, अब x में मैं स्टार लगा के प्रिंट करूँगा। ठीक है, तब देखना, जैसे मैं x में x बिफोर x, ठीक है, x से पहले मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ और x लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो 1000 लोकेशन में जो वैल्यू है, ठीक है, जो 1000 लोकेशन में कौन सा वैल्यू है 10, उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो उस एड्रेस में 1000 एड्रेस में जो वैल्यू है वो वहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा, और वो वहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, जैसे 10। ठीक है, तो स्टार x मतलब वो पर्टिकुलर एड्रेस को बता रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एड्रेस मतलब क्या एड्रेस है वहाँ पे 1000। ठीक है, तो 1000 को वहाँ पे प्रिंट, 1000 में जो वैल्यू है क्या है, a की वैल्यू 10, उसको प्रिंट करेगा 10, ऐसे। ठीक है, अब देखो y को देखते हैं, जैसे हम विदाउट एक स्टार वहाँ पे करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है y में वो प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे 2000, और स्टार के साथ लगा के हम y को प्रिंट करते हैं, इसका मतलब जो कहना चाहिए 2000 लोकेशन में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, जैसे वो पर्टिकुलर एड्रेस को बता रहा है। जैसे स्टार y मतलब वो, उसका मतलब है 2000 लोकेशन एड्रेस में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू।
सबसे पहले हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। यही भी बना देता हूँ, ये कुछ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिख देता हूँ किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। प्रोग्राम फॉर कॉल बाय वैल्यू has include stdio.h has include conio.h। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये, है ना, int add, है ना, ले रहा हूँ। और पैरामीटर में ये 2 इंटीजर टाइप का वैल्यू लेगा। ठीक है, इंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में प्रोटोटाइप। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है और हमको पता है प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप मीन्स कंपाइलर को बताता है, बताने के लिए हम वहाँ पे लिखते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या पैरामीटर के रूप में लेगा। ठीक है, चलिए मेन फंक्शन में हम वेरिएबल बनाते हैं a और उसमें देते हैं 10, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं b और उसमें देते हैं वैल्यू 20। ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, ऐड फंक्शन को हम कॉल किए हैं यहाँ पे और इसमें वैल्यू दे रहे हैं a और b। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, a में क्या है 10 है और b में क्या है 20। ठीक है, तो 10 और 20 दे रहे हैं। ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग विथ एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप प्रिंट कर देते हैं a और b की वैल्यू को। तो प्रिंट f एडिशन ऑफ a एंड b। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर डेसिमल इंटीजर के रूप में। देखो एक और वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं r नाम करके। ठीक है, और r में हम जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको कैच करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ r। ठीक है, r में असाइन कर देते हैं ऐड फंक्शन, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको स्टोर करा देते हैं उसमें। ठीक है, r में जाएगा, ऐड फंक्शन कुछ भी रिटर्न करेगा वो r में जाएगा और r को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम अब चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन की ओर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये क्या है, आपका फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन मीन्स फंक्शन क्या काम करेगा उसको हम परिभाषित करते हैं, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये ऐड है क्योंकि ये पैरामीटर लेगा। देखो ये आपका इंट x और इंट y क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर क्या करेगा, x और y रिसीव करेगा a और b की वैल्यू को। ठीक है, वहाँ से जब कॉल होगा a और b को पास करेंगे तो a और b में जो वैल्यू है यहाँ पे इसको मिलेगा, x और y को मिलेगा। ठीक है, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा x प्लस y के वैल्यू को। ठीक है, तो हम x और y को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, 0 एरर। रन करते हैं। देखो अच्छा, गेट ch वहाँ पे हम नहीं दिए हैं, इसलिए कहना चाहिए आउटपुट स्क्रीन हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो गेट ch होल्ड करके रखता है स्क्रीन को जब तक कीबोर्ड से दूसरा की प्रेस ना किया जाए तब तक। चलिए अब दिखेगा, ये देखिए एडिशन ऑफ a एंड b इक्वल टू 30। ठीक है, फिर से देखो एडिशन ऑफ a एंड b इक्वल टू
30। ठीक है, तो ये है आपका कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस को हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसका प्रोग्राम बस बचा है, उसको देख लेते हैं। चलिए अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h वाइड एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं वाइड स्वैप करके, है ना। इस फंक्शन का काम है, इस फंक्शन के माध्यम से हम दो नंबर को स्वैप करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, है ना, वैल्यू को। ठीक है, पैरामीटर के रूप में हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे पास कर दिया हूँ, है ना, डिक्लेयर कर दिया हूँ प्रोटोटाइप में वाइड मेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप। एक वेरिएबल बनाते हैं इंट a और इसमें वैल्यू दे देते हैं 10। सेकंड वेरिएबल b और वैल्यू दे देते हैं 20। ठीक है, प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट कराते हैं बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग मतलब स्वैपिंग से पहले a और b के वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, उसके बाद स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, /n। उसके बाद a और b की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सेकंड प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से। a इक्वल टू, है ना, %d एंड b इक्वल टू %d। ठीक है, %d के जगह पे कहना चाहिए वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए a एंड b, ठीक है, a और b की वैल्यू को हम प्रिंट करा दिए अभी स्वैपिंग से पहले। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्वैप जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे विथ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम a और b का रेफरेंस डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। ठीक है, वैल्यू नहीं डालेंगे। ठीक है, मतलब a और b का एड्रेस जाएगा, सेंड होगा किसको, डेफिनेशन फंक्शन के लिए। ठीक है, ये है आपका फंक्शन कॉलिंग विथ रेफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में। ठीक है, ताकि स्पष्ट पता चले लोगों को। चलिए अब हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, मतलब स्वैप करने के बाद वैल्यू क्या होगी a और b की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग /n। यहाँ पर भी डाल देता हूँ मैं /n। चलिए अब हम a और b के वैल्यू को प्रिंट करेंगे प्रिंटफ की सहायता से। फिर से कोटेशन के अंदर में a इक्वल टू %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड b इक्वल टू %d जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, a एंड b। ठीक है, गेट ch। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग कंप्लीट। अब करते हैं डिफाइन फंक्शन को, स्वैप और यहाँ पे हम देंगे क्या, पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर। ठीक है, और ये क्या है, फॉर्मल
पैरामीटर है, ठीक है। ये रिसीव करेगा किसको, एड्रेस को, किसके एड्रेस को, ए और बी के एड्रेस को। मतलब एक्स में जाएगा ए का एड्रेस और वाई में स्टोर होगा बी का एड्रेस, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन, वहाँ पे कॉलिंग फंक्शन में स्वैप है ना, m% और m%a m%b की सहायता से एड्रेस को सेंड किए हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर है और ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर वह पैरामीटर होता है जो रिसीव करता है, ठीक है, वैल्यू या फिर एड्रेस को। तो यहाँ पे एड्रेस रिसीव होगा। एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं t, और इस वेरिएबल t में, ठीक है, ए में जो वैल्यू है 10 उसको हम स्टोर कराएंगे, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है, पॉइंटर की सहायता से, ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, किसके वैल्यू को, ए के वैल्यू को, ठीक है, और उसको हम पुट कर रहे हैं किसमें, टेम्पररी वेरिएबल टी में, ठीक है। क्लियर है। इससे पहले मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में समझाया था अच्छी तरीके से, है ना। अगर हम एस्टिक सिंबल लगाते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में तो हम डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करते हैं, और विदाउट एस्टिक सिंबल हम वहाँ पे कहना चाहिए केवल एड्रेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें है ना, ए के एड्रेस में हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, किसको, बी के वैल्यू को, ठीक है। अब बी की वैल्यू को हम एस्टिक सिंबल वाई की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बी की वैल्यू जा रहा है वेरिएबल ए में, है ना। अब पुनः वेरिएबल बी में, है ना, मतलब वाई की सहायता से जा रहा है, ठीक है। हम टी की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, और टी में किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनटू बी, ठीक है। तो इस तरीके से स्वैप हो गया, वैल्यू एक्सचेंज हो गया, ठीक है। चलिए, प्रोग्राम कंप्लीट है, कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू क्या है, 10 एंड 20 है। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, वैल्यू वहाँ पे एक्सचेंज स्वैप हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, CLR जो कुछ दिख रहा है वहाँ पे, है ना, आउटपुट के अलावा उसको हम क्लियर करते हैं। अब दिखेगा क्लियरली, 0 एरर, रन। ये देखिए, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।